जीवन का सफ़र बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। अगर आप जीवन में सफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो भी लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता है, और घृणा एक ऐसा अनुभव जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुखी सुख है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना हो, क्योंकि कबाड़ियों के व्यापारियों को हीरे की परख नहीं होती है। हर पतंग जानती है उसको अंतिम में कचरे में ही जाना है, पर उससे पहले उसको आसमान को छू के दिखाना है। इसी का नाम तो जिंदगी है। सबसे पहले आप उस इंसान को खुश करो जिसे आप रोज आईने में देखते हो। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता है बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, बल्कि आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं, जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। जो सुख में साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। रात जितनी गहरी हो रही है समझ लो सवेरे के उतने नज़दीक हो आप। इसलिए बस सही समय का इंतज़ार करो, सब अच्छा होगा। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर होता है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय निराश ना हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती है। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहे, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्णतः निभाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है वह भगवान के समान होता है। हमें सभी मनुष्य से प्यार करना चाहिए, और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है तब तक आप खुद को भी कभी शांति नहीं दे पाएंगे। हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती। हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म, और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते,
पर वो हमारी सब खबर रखते। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नज़र रखते। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती वो ज़्यादा बड़ी होती। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हमें जो कह सकते वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्टि रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहे। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता है, और जिनसे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वह कभी नहीं टूटते। अहंकार मत कर किसी को भी कुछ देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज उतार रहा है। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी निश्चित है जितना कि मर्त होने के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत कर। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे ज़्यादा देने वाला हो। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वहीं अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम, इसलिए जो भी पीछे छूट गया उस पर शोक मनाने की जगह जो आपके पास उसका आनंद उठाना सीखिए। जीवन में ऊंचाइयों पर वही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।